नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और अब वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। कुशीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर विरोध दर्ज कराया है और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है। राहुल गांधी एक साफ सुथरे नेता हैं। इस तरह से उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड मामले में बेवजह परेशान किया जा रहा है ईडी द्वारा पूछताछ के लिए, और यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। हमारी यह मांग है कि बेवजह हमारे नेता की छवि धूमिल न करें और ईडी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के से हम मांग करते हैं कि वो केंद्र सरकार को इस भ्रष्ट कार्रवाई के लिए रोकें और ईडी को निर्देशित करें कि हमारे नेता की छवि को धूमिल करने के लिए बार बार बुलाकर पूछताछ ना करें, जबकि इस मामले में हमारे नेता निर्दोष हैं। कहीं से इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमीरपुर के गोहान में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला ने सूखे कुएं में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने मायके शादी समारोह में शामिल होने आई थी और वो मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर महिला को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। चौकी गोहान मोहल्ला कैलाश पटेल नगर में एक व्यक्ति ने कुएं में कूद गई थी, जिसका नाम कर्पूरी है, पत्नी मोहन, पुत्री गणेश की। वो यहाँ इसका मायका है। परसों ही अपने किसी शादी में आई थी। इसका पति भी साथ में आया था। उसके घर वाले बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कभी कभी ऐसी हरकतें कर देती है। आज दिन में ही उसका पति वहीं पास में बैठा हुआ था। पति को अद्धा मारा, ईंट मारी और ईंट मार के उसके बाद कुएं में जाके कूद गई। पुलिस को जैसी ही सूचना हुई तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसको कुएं से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। फर्रुखाबाद में युवती को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा। दरअसल आरोपी ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ किया, लेकिन जब युवती ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो युवक ने गुस्से में आकर परिवार वालों के साथ घर में घुसकर मारपीट की। साथ ही पीड़िता के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला भी किया, जिससे पीड़िता के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया है। गांव के लड़का है नितिन कुमार, सनाब रामचरण। इसने असली हरकतें करी है, लड़की के साथ हमारी, और इसकी माँ आई, मारपीट करी है। इसकी माँ आई, उसने धारदार हथियार मार दिया कि आँख में, आँख के नीचे। फिर क्या हुआ? फिर FIR यहाँ आई करवाने थाने में, प्रार्थना पत्र दिया। अभी FIR दर्ज नहीं हुई। आपकी बेटी कहाँ गई थी? घर पे बैठी थी। वो दबंग लोग घर में घुसाए और मारपीट कर दी? हाँ, घर में घुस आए। किस बात को लेकर मारपीट हुई? इससे अश्लील हरकतें कर रहा था वो। किसी ने मना किया तो फिर इसको मारपीट करी काजल को। 16-17 साल के। क्या मामला है? किसने मारपीट की? मारपीट नितिन की मम्मी थी, नितिन थे और उनकी बहन थी। नितिन के पापा क्या नाम है? रामचरण। गांव को क्या नाम है? क्या हुआ? किस बात को लेकर मारपीट की? वो नितिन मुझसे गंदी बात बोल रहे थे, मैंने मना कर दी। एक ही बात के ऊपर उनकी मम्मी ने देखा, उनकी मम्मी आई, वो मारपीट करने लगी मुझसे, नितिन करने लगी, उनकी बहन आई, वो भी करने लगी। कानपुर की नरवल तहसील में पुलिस ने लूट की 2 अलग अलग वारदातों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी आउटर के मुताबिक लखनऊ में 11 जून को ट्रक चोरी हुआ था। पुलिस ने लूटे गए ट्रक को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बरामद किया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने दूसरे मामले में आरोपियों के पास से 6 अवैध तमंचे और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये दिनांक 11/12 की रात में ये ट्रक लखनऊ से चला था। एक 14 टायर वाला ट्रक था
बाराबंकी का ट्रक है। ये एक्चुअली में कदौरा घाट से बालू भरने जाता था हमेशा। तो ये 11/12 की शाम को 9-10 बजे रात में लखनऊ से ये चला। लखनऊ में इसको 5 आदमी बैठे, जिनमें 2 ने कहा कि हम उन्नाव उतरेंगे और 3 ने कहा कि हम कानपुर उतरेंगे। ये खाली ट्रक था तो ये बैठा दिया। एक आदमी उसमें और था जो नहीं बैठा। ये बना लेना तो बता देना, खेल लेना। हमीरपुर जिला कारागार में जेल प्रशासन के निर्देशों पर एक नई मुहिम शुरू की गई है। जेल में बंद सभी बंदियों को सुबह सुबह खेलकूद और योग का अभ्यास कराया जा रहा है। बंदियों में मानसिक और शारीरिक सुधार को लेकर गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जा रहा है। इनको हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है। वहीं बंदियों के अंदर हुनर पैदा करने के लिए जेल प्रशासन ने कारागार के अंदर नागौर जूती के प्रोडक्शन की योजना बनाकर भेज दी है और आदेश मिलते ही इस जेल में नागौर जूती का निर्माण किया जाएगा। मार्केट में सेल भी किया जाएगा। कारागार हमीरपुर में बंदियों के शारीरिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन खेलकूद एवं योगाभ्यास के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही में उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एवं उनको अवसाद जैसी समस्याओं से बचाने हेतु गायत्री मंत्र एवं हनुमान चालीसा का अनुश्रवण भी कराया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप बंदियों को समाज की मुख्य धारा में मिलाने हेतु ओडीओपी योजना के अंतर्गत नागौरी जूतियों को बनाकर रिटेल आउटलेट के माध्यम से पब्लिक में उनको प्रचारित करने एवं सेल आउट करने के लिए योजना तैयार कर कारागार मुख्यालय प्रेषित की। जुमे की नमाज को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया था और ये अलर्ट इसलिए जारी किया गया था ताकि सांप्रदायिक हिंसा न फैले। लखनऊ में भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन इस बार की जुमे की नमाज पिछले बार की नमाज से अलग थी। इस बार लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। पुलिस और प्रशासन के साथ ही सिविल डिफेंस के लोगों ने शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए जुमे की नमाज अदा करने आए नमाजियों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया, जबकि जवाब में नमाज अदा करने आए नमाजियों ने भी पुलिस अधिकारियों को फूल देकर शुक्रिया अदा किया। इस समय हम मौजूद हैं टीले वाली मस्जिद पर और मेरे साथ कुछ डीसीपी सर खड़े हुए हैं, सोमेन वर्मा जी। इस बार लखनऊ में एक नई पहल देखने को मिली है, जिस प्रकार की जितनी शांति से लोगों को फूल बांटे गए हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं ये बताऊं एक नया पहल है जो आज हमारे लखनऊ के ही सिविल डिफेंस सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज की। सिविल डिफेंस वाले जो वॉलेंटियर्स है इसी जगह के हैं, इसी सोसाइटी के हैं, वही आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। आज जब सुबह नमाजी जा रहे थे तो उन्होंने उनको फूल दिया और उसका जो आप बोल सकते हैं इफेक्ट ये भी रहा कि जब नमाज खत्म हुआ, सारी नमाजी शांतिपूर्ण, लेकिन जब घर जाना चाह रहे थे उस समय वो लोग पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस के लोग जो थे उनको भी आके अपनी तरफ से पैगाम शांति एक गुलाब का फूल भेंट किए। लखनऊ का संदेश पूरे विश्व में जाता है और आज जो लखनऊ में पहल हुई है उससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं और जगहों पे इसका फर्क पड़ेगा? मुझे विश्वास है प्यार से हर जगह में फर्क पड़ता है, हर जगह में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। ये लखनऊ है और लखनऊ के नागरिक हैं, लखनऊ के सिटीजन हैं और जो पुलिस है वो भी लखनऊ का ही है। सब अगर मिलकर रहेंगे तो हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रहेगी। धन्यवाद। तो मैं इस समय मौजूद हूँ टीले वाली मस्जिद पे। जैसे अभी डीसीपी महोदय ने बताया कि ये लखनऊ शहर है और लखनऊ शहर शांति, चमन और गंगा जमुना तहजीब को लेकर माना जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे टीले वाली मस्जिद है और नमाजी नमाज पढ़कर अभी बाहर निकले हैं और जिस तरीके से हर एक नमाजी बाहर निकलकर पुलिस और आला अधिकारियों को फूल बांट रहा है, फूल दे रहा है और अमन चैन को लेकर बातें कर रहा है, कि उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लखनऊ की जो तहजीब है वो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में जाकर आगे और स्थानों पे, जनपदों में, जिलों में और विश्व में एक अच्छा और बेहतर संदेश देगा और कहीं ना कहीं जो भी घटनाएं घटती हैं उसको रोकने में कहीं ना कहीं काम आएगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ।
और अब खबर है जालौन से, जहां जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने पर उरई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुरक्षा में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों पर फूल वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही उन्हें फूल देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान बच्चों ने भी पुलिस अधिकारियों को फूल दिया। जालौन के सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने जालौन के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों में आपसी सौहार्द अलग ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बीजेपी से निष्कासित की गई राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद सहित कई जनपदों में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिससे देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। इस माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि जुमे की नमाज के दौरान किसी तरह का हिंसक प्रदर्शन न हो सके। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करें, जिससे किसी प्रकार की कोई भी हिंसा न हो सके। आज कल हम लोगों ने कलेक्टर सभागार में पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई थी और पीस कमेटी के माध्यम से हम सभी लोगों से हमारा जिला प्रशासन ने यह आग्रह किया था, उनसे विनम्र अनुरोध किया था कि आप सभी लोग शांति से नमाज अदा करें और इसमें सहयोग प्रदान करें। जितने नमाजिए थे सभी लोगों ने एक कदम बढ़ करके नमाज अदा की और शांति का अपना परिचय दिया। क्या संदेश देने का प्रयास किया? हम हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल पेश करना चाहते हैं। लोग बाग ये कहते हैं हम लोग हत्या मारते हैं, तो आज हम लोगों ने प्रशासन को गुलाब का फूल दे के और पानी पिला के, ठंडा पिला के उनको ये मैसेज दिया। हम लोग गुलाब का फूल गुलाब के फूल इसलिए दिए, हम लोग संदेश देना चाहते हैं अपने पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को और पूरे ही वालों को। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, गुलाब के फूल देने वाले, हम लोग पत्थर मारने फेंकने वालों में से नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते जाइए। यूपी के हमीरपुर में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। वहीं संवेदनशील माने जाने वाले मौदहा कस्बे में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पल पल की मॉनिटरिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही ड्रोन कैमरे से कस्बे में निगरानी रखी गई। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस बल मौजूद रहा। जुमे की नमाज सकुशल संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। मथुरा के गोवर्धन से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगला आशा में राष्ट्रीय परीक्षाओं के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है और यही कारण है कि अब तक यहां पर 8 से 10 मोर की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और बताया जा रहा है कि इससे पहले करीब 6 मोर और 1 गाय की अज्ञात कारणों से मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मोर का पोस्टमार्टम कर उसके सैंपल जांच के लिए भिजवा दिए थे, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तालाब का पानी दूषित होने के चलते भी इन पक्षी और पशुओं की मौत हो सकती है। खबर है लखनऊ से, जहां पुलिस आयुक्त के जरिए थाना कृष्णानगर, थाना सरोजिनी नगर और थाना बंथरा के साथ ही थाना बिजनौर में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों की मार्फत की जा रही है। लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई है। पुलिस आयुक्त ने चोरी, नकबजनी की घटनाओं के चलते रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही 2 पहिया, 4 पहिया पीआरवी वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित करने के साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए। अर्दली रूम के दौरान पुलिस उपायुक्त समेत सहायक पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहे। तो लखनऊ में ये आपको बता दें कि तमाम जो विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक हुई है। अपराध की रोकथाम के लिए यहाँ कई निर्देश भी जारी किए गए। डीसीपी समेत एसीपी भी इस दौरान मौजूद रहे।
लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला गुडम्बा थाना क्षेत्र के कुकरेल जंगल में स्कॉर्पियो क्लब के पास का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 12 बोर का असला, 2 खोखे, 1 हाफ डाला समेत 4 गाय बरामद हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। इसके चलते एक आरोपी और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की माने तो चारों गौ तस्कर भाखा मऊ के रहने वाले। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गौ कशी को लेकर, गौ तस्करी को लेकर जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन सतर्क यहां पर नजर आ रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है कि कई गौ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से। बताया जा रहा है कि ये गौ तस्कर भागने का प्रयास कर रहे थे। अवैध असला, इसके साथ ही 4 गाय इनसे बरामद हुई। ये अभी आधे घंटे पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि ये जो गढ़ी चौकी के बगल से रोड निकल के जाती है स्कॉर्पियो क्लब से इंदिरा नगर की तरफ, वहाँ पे मुखबिर की हमको सूचना थी कि कुछ लोग हैं जो संदिग्ध हैं, डाला वाला लेके जा रहे हैं। और क्योंकि कल जुम्मा है तो इसके मद्देनजर हम लोग ने पोस्टर पार्टीज निकलवाई थी रात को चेकिंग के लिए। तो ऐसी जब संदिग्ध सूचना मिली तो हम लोग ने टीम्स अपनी लगाई दोनों तरफ से, और जब टीम्स को दोनों तरफ से लगाया गया तो मौके से हम लोग को 4 लोग मिले थे जिन्होंने डाले में 4 गाय हैं जिनको लाद के ये लोग ले जा रहे थे। इनके नाम है आरिफ, आसिफ, मोहम्मद, फिरोज और जितेंद्र। साथ में डाले के अंदर से काटने के भी सामान मिले हैं, जैसे आपका ये जो चापड़ आपड़ होता है, ये सभी मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जब रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग की। हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है, और इसके अलावा हमारी तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदायूं में उसैद थाना क्षेत्र के गांव निताई नगला में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला खेत पर जानवरों के लिए चारा काटने गई थी। वहीं चारा काटने के दौरान सांप ने महिला को काट लिया, जिससे महिला की हालत गंभीर होने लगी, खराब होने लगी। वहीं परिजनों ने सांप के काटने का हर संभव इलाज भी कराया, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका। महिला की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तो बदायूं का ये मामला है, जहां पर आपको बता दें कि चारा काटने गई एक महिला को सांप ने डस लिया, सांप ने खा लिया और शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हो गई। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस महिला को बचाने का हर संभव प्रयास परिजनों की ओर से किया गया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके और आखिरकार महिला ने शरीर में जहर फैल जाने की वजह से दम तोड़ दिया। अब परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है। किस तरीके से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, गमगीन माहौल है, उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर सुन भी रहे हैं और किस तरीके तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं और आप लोगों की जो पीड़ा है उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जी वैसे फर्क में काट लिया। कब की घटना है ये? कल की घटना। कितनी एज है मेले की? मेले की एज होगी 52। खेत में गए चारा काटने, सरफ ने डस लिया। सरफ ने काट लिया। किसी ने देखा सरफ को? खुद को देखा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम सख्ती के बावजूद अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। भूतत्व और खनन विभाग की सचिव और निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब पर अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है, लेकिन खनन माफियाओं पर नकेल डालने के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। यमुना नदी में शासन के नियमों के विपरीत काम हो रहा है। अवैध खनन में खनन माफियाओं को जिला खनन अधिकारी का खुला संरक्षण प्राप्त है। नदी के बीचों बीच 20 से 40 फीट की गहराई में पॉकलैंड मशीन लगाकर मोरम का अवैध खनन हो रहा है। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर तहसील स्थित
कटरी घाट पर अवैध खनन करने वालों पर शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। कौशाम्बी निवासी मनीष जायसवाल ने सचिव निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब से शिकायत करने के बाद भी खनन माफियाओं ने अवैध खनन करने का सिलसिला जारी रखा है। तो लखनऊ में अवैध खनन का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि जिस तरीके से एक अधिकारी को बाकायदा इसकी जिम्मेदारी सरकार को उसे सौंपी गई है, लेकिन वो भी इसमें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं और अवैध खनन का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। खनन माफियाओं में किसी तरह का कोई खौफ या फिर डर नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से ये खनन यहाँ पर किया जा रहा है अवैध तरीके से। हालांकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये सब हो रहा है। अधिकारियों की कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है और इसी की वजह से इन खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो और ज्यादा बुलंद यहां पर हो रहे हैं। कानपुर महानगर में श्रम कल्याण परिषद की ओर से श्रमिक और उनके परिवार के सदस्यों के शादी विवाह के साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुरक्षित भवन का लोकार्पण किया गया। इस भवन में श्रमिकों के बच्चों की शादियां और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही न्यूनतम दर पर संपन्न हो सकेंगे। इस श्रम कल्याण भवन को आगे और भी विकसित किया जाएगा। इसमें एक गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया जाएगा और इस योजना में श्रमिक परिवार के 6 लोगों को प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये, कुल 12,000 रुपये का लाभ सरकार की ओर से प्रदान किया जा रहा है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये एक बड़ा तोहफा यहां पर बताया जा रहा है। श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से ये लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा, अनुरक्षित भवन का लोकार्पण इस दौरान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसे एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कम दरों पर इस भवन को लोग बुक करा सकते हैं और उनका जो भी काम होगा वो अपना काम भी कर सकते हैं। यानी कि जो आर्थिक रूप से लोग कमजोर हैं उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात। बताया जा रहा है कि यहाँ गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। तो सरकार की जो कोशिश है, लगातार सरकार की ओर से ये बात कही भी जाती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए भी सरकार सोचती है। अंत्योदय की भावना से सरकार लगातार काम कर रही है और उसका भी ये यहाँ पर एक जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।